क्यों अर्जुन दौड़े बड़े भाई युधिष्ठिर की हत्या करने के लिए? ऐसा करने से उनको किसने रोका? तो चलिए जानते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। महाभारत के युद्ध में कई ऐसे घटनाक्रम हुए जिन्होंने इतिहास को नया मोड़ दिया और मानवीय भावनाओं की चरम सीमाओं को दर्शाया। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण घटना वह थी जब अर्जुन अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की हत्या के लिए दौड़े थे। यह घटना धर्म, कर्तव्य और मानवीय भावनाओं के टकराव का प्रतीक थी। इस घटना को समझने के लिए हमें युद्ध के उस संदर्भ को जानना होगा जिसमें यह घटना घटित हुई थी। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जिसमें कौरव और पांडव आमने सामने थे। यह युद्ध केवल भूमि या राज्य के लिए नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। पांडवों ने अपने साथ हुए अन्याय और अपमान का बदला लेने के लिए यह युद्ध लड़ा। युद्ध के दौरान दोनों पक्षों ने अपने प्रियजनों और सेना नायकों को खोया। यह युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं था, बल्कि अंदरूनी द्वंद्व और मानसिक पीड़ा का भी संग्राम था। इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच तनाव को जन्म दिया और अर्जुन को अपने ही बड़े भाई के प्रति क्रोध से भर दिया। यह घटना महाभारत के भीष्म पर्व के बाद के दिनों में घटित हुई, जब कर्ण पांडवों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। कर्ण, जो कि दुर्योधन का सबसे प्रिय मित्र और सेनापति था, अपनी युद्ध कला और पराक्रम के बल पर पांडवों के लिए एक बड़ी चुनौती था। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध का वध करने की ठानी थी, अर्जुन का वध करने की ठानी थी और इसी उद्देश्य से वह लगातार अर्जुन को चुनौती दे रहा था। एक दिन के भीषण युद्ध के बाद जब अर्जुन युद्ध भूमि में से अपने शिविर में लौटे, तब उन्हें युधिष्ठिर के पास बुलाया गया। युधिष्ठिर उस समय मानसिक रूप से अत्यधिक तनाव में थे, क्योंकि युद्ध में कई पांडव पक्ष के योद्धा मारे जा चुके थे और विजय की कोई स्पष्ट राह नजर नहीं आ रही थी। जब अर्जुन युधिष्ठिर के पास पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया होगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अर्जुन कर्ण को मारकर नहीं लौटे थे, तो युधिष्ठिर अत्यंत क्रोधित हो गए और आवेश में आकर अर्जुन से कटु शब्द कह दिए। उन्होंने कहा, यदि तुम कर्ण को नहीं मार सकते तो इस गांडीव को लेकर क्या कर रहे हो? इसे किसी और को दे दो जो इस योग्य हो। यह शब्द अर्जुन के हृदय में तीर की तरह चुभ गए। गांडीव अर्जुन के लिए एक धनुष नहीं था, बल्कि उनके स्वाभिमान, उनकी वीरता और उनकी पहचान का प्रतीक था। उन्होंने अपने जीवन में यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी उनके गांडीव का अपमान करेगा, वह उसे मृत्यु के घाट उतार देंगे, चाहे वह कोई भी हो। युधिष्ठिर के शब्दों ने अर्जुन को भीतर तक आहत कर दिया। वह क्रोध से भर उठे और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने अपनी तलवार खींच ली और अपने ही बड़े भाई युधिष्ठिर की हत्या के लिए आगे बढ़े। यह देखकर पांडव शिविर में हड़कंप मच गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अर्जुन अपने ही भाई के विरुद्ध इस प्रकार क्रोधित हो जाएंगे। जब अर्जुन अपने बड़े भाई पर तलवार लेकर झपटने वाले थे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने बीच में आकर उन्हें रोका। उन्होंने अर्जुन को शांत करने का प्रयास किया और समझाया कि क्रोध में आकर अपने ही भाई का वध करना महापाप होगा।
कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, प्रतिज्ञा से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा प्रेम और कर्तव्य है। युधिष्ठिर ने तुम्हारे गांडीव का अपमान नहीं किया, बल्कि युद्ध की विषम परिस्थितियों में उनके मुख से यह कटु शब्द निकल गए। क्या तुम अपने भाई के स्नेह और उनके कर्तव्य को भुलाकर केवल अपने अहंकार के कारण यह अधर्म करोगे? कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना भी उसे मारने के समान है। यदि अर्जुन अपने शब्दों से युधिष्ठिर के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देंगे तो यह उनकी प्रतिज्ञा का पालन करने जैसा होगा। लेकिन बिना किसी हिंसा के श्री कृष्ण के वचनों ने अर्जुन की चेतना को जागृत किया। उन्होंने अपनी तलवार नीचे रख दी और पश्चाताप की अग्नि में जलने लगे। उन्होंने युधिष्ठिर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। युधिष्ठिर भी अपने कटु वचनों के लिए दुखी हुए और दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यह घटना केवल अर्जुन और युधिष्ठिर के बीच के द्वंद्व की नहीं थी, बल्कि यह मानवीय स्वभाव, अहंकार, प्रेम और क्षमा के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। इसमें हमें कई महत्वपूर्ण सीख मिलती हैं, जैसे अहंकार का त्याग। अर्जुन के लिए गांडीव उनका गर्व था, लेकिन जब उन्होंने अहंकार के स्थान पर अपने कर्तव्य और प्रेम को प्राथमिकता दी, तब उन्हें सच्ची समझ प्राप्त हुई। नेक्स्ट, शब्दों की शक्ति। युधिष्ठिर के कटु शब्दों ने अर्जुन के मन में क्रोध की ज्वाला भड़का दी। इससे यह स्पष्ट होता है कि शब्द किसी को आहत करने की सबसे बड़ी शक्ति रखते हैं। क्षमा और संयम। कृष्ण ने यह सिखाया कि क्रोध के क्षण में संयम रखना और क्षमा करना ही सच्चा धर्म है। धर्म का मार्ग। महाभारत का प्रत्येक प्रसंग यही दर्शाता है कि धर्म का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंततः वही सत्य की ओर ले जाता है। महाभारत की यह घटना हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विषम क्यों न हो, हमें अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखना चाहिए। अर्जुन और युधिष्ठिर का यह प्रसंग भाईचारे, प्रेम और क्षमा की महिमा को उजागर करता है। भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अर्जुन ने अपने क्रोध को जीत लिया और यही आत्मसंयम किसी भी व्यक्ति को सच्चा विजेता बनाता है। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने और आत्मविकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली अद्वितीय शिक्षा है। ऐसी ही हमारी कहानियों से शिक्षा मिलती रहेगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।